शांति। आपका प्रश्न है कि आपने कई अनुभव सुने, डॉक्टर के भी क्लासेस सुने कि कई आत्मा अंतिम समय शरीर छोड़ती है और वापस तुरंत आ जाती है, और कोई ऐसी भी घटनाएं हैं जो जीवित हो गई है। तो ये सब शरीर की जो भी आत्मा है, तो वो आत्मा ही उसमें क्यों नहीं आ सकती? जब दूसरी आत्मा आ सकती है तो जिसने शरीर छोड़ा वो आत्मा क्यों नहीं आ सकती? जब दूसरी आ सकती है तो, या फिर आदमी मरने के बाद दोबारा यह शरीर में क्यों नहीं आ सकता? ऐसा कईयों का अनुभव हुआ कि वह शरीर से बाहर है, थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। उत्तर है, देखो, ये सब अनुभव की बातें सुनी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हमने कहीं नहीं देखा है। शायद वो जो थोड़ी देर के लिए शरीर छोड़ती है, शायद उसका कार्मिक अकाउंट बाकी है, तो सांसें फिर से शुरू हो जाती होगी और नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी फिर से बैलेंस हो जाती होगी, तो वो तुरंत आ जाती होगी। दूसरा आपने अनुभव कहा कि दूसरी आत्मा आई, वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक हमने इसके ऊपर मंथन किया है कि बॉडी जब पड़ी है, वो आत्मा वापस उस डेड बॉडी में क्यों नहीं आ सकती, तो उसका मैंने यही मंथन करके समझने का प्रयत्न किया कि जब तक आत्मा अंदर है तो सारी करंट सिस्टम जुड़ी हुई है। अगर आत्मा निकल गई तो वो सिस्टम से कट आउट हो जाती है, करंट नहीं है, इसीलिए वो आत्मा वापस नहीं जा सकती। नहीं तो फिर ये भूत की जो बनते हैं, आत्मा भटकती है, वो तो रोज कितनी आत्माएं शरीर छोड़ती। अगर वो आ जाती तो कोई मरता ही नहीं, वापस आ जाता। इसीलिए ये ऐसी सिस्टम ही है कि जब तक आत्मा के अंदर करंट नहीं होता तो अंदर आ नहीं सकती। इसीलिए जो भूत भी आते हैं, दूसरी आत्मा प्रवेश भी करती है, तो वो जीवित आत्माएं में ही प्रवेश करती है, मुर्दा में नहीं। तो ये सब बातें समझने की बातें हैं। बाकी ये सब बातों में जाने के बजाय इतना ही समय हम पुरुषार्थ में क्यों ना लगाए। इसीलिए ये जो बातें, ऐसी जो घटनाएं सुनाई देती है, उसे क्यों सुनते हो? सुनने में टाइम, उसके ऊपर चिंतन करने में टाइम वेस्ट होता है, जिससे कोई फायदा नहीं है। और संगम युग की 1 सेकंड नए कल्प के कितने साल है, तो ये सब पढ़ने में, सोचने में कितने साल आपके चले जाएंगे? सोचा कभी ऐसा? तो ये इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी वैसी बातें नहीं सुनो, नहीं देखो। सिर्फ सुनना सोचना है तो पॉजिटिव आत्मा की बातें ही मंथन करो और उससे रिलेटेड बातें को सोचने का प्रयत्न करो, तो इससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि दिव्य बनेगी और हम उच्च पद के लायक बनेंगे। ऐसी बातों को चिंतन करने से आत्मा में शक्ति कम हो जाती है, पद भी कम हो जाता है, पुरुषार्थ पानी में चला जाता है। ठीक है, तो ये बातों में नहीं जाना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है 69 में, दादियों से बाबा ने पूछा कि 8 घंटे अव्यक्त रहते हैं, वो हाथ उठाए। किसी ने नहीं उठाया। फिर 6 घंटे कहा, फिर भी नहीं उठाया। 4 घंटे किसी ने कहा, फिर भी नहीं उठाया। तो सभी आदि रत्न थे, दादिया आदि। वो बाबा किस अवस्था की बात कर रहे थे, उस
हिसाब से आप कितने घंटे अव्यक्त रहती है, सिर्फ जानने के लिए। उत्तर है, देखो, जब इस संस्था की बाबा ने स्थापना की तो ये ज्ञान इतना पहरा नहीं था, माना इतना खुला हुआ नहीं था, सिर्फ भावना से आगे बढ़ते रहते हैं थे। तब इतनी साइंस भी आगे नहीं बढ़ी थी, ना तो वरिष्ठ भाई बहने थे जो इतना मंथन करके आगे बढ़े, क्योंकि नई नई चीज़ें थी। तो भावना से उसका पाठ था, इसीलिए वो आगे बढ़े। हम जब 88 में आए तब भी इतना ज्ञान ओपन नहीं था, नहीं तो हम भी 10 साल नहीं बिगाड़ते, 9 साल, क्योंकि कोई बस आधा आधा घंटा कोर्स करा के मुरली में बिठा देते थे। मुरली भी नहीं समझ जाते थे, योग क्या है ये भी नहीं पता था, ये संचित कर्म वगैरह कुछ नहीं पता था। इसीलिए छोड़ के हम जैसे छोड़ ही दिया था, बाबा ने वापस पकड़ा हमें। तो अगर 88 में भी ज्ञान नहीं ओपन था, जब 97 में हम फिर से आए और बाबा को मिलने गए, तब भी इतना डेवलप नहीं था, इतने बाबा के बच्चे नहीं थे, गाड़ियाँ भी इतनी अच्छी, इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, नया नया डेवलप होता था, और मीडिया भी नहीं थी, साइंस भी इतना नहीं था ओपन। अभी इतने भाई बहने और वरिष्ठ भाई बहने ये सब मंथन करके ज्ञान को इतना इजी बना रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि का ताला जल्दी जल्दी खुलता है। साथ में बाबा ने साइंस द्वारा भी माइंड के बारे में बहुत कुछ ओपन कर दिया। तो अगर कोई उसको अच्छी रीति समझे और बाबा के ज्ञान से जुड़े तो पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यही है शॉर्टकट और लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने वाली बातें। तो लिफ्ट का जमाना जो कहते हैं बाबा, ये यही है। नहीं तो जो ऐसा होता तो पहले वाले आए थे वही नंबर ले जाते ना, लास्ट में अभी आने वाले नहीं ले जाते। इसीलिए उस समय आपने कौन सी मुरली में पढ़ा क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से अव्यक्त स्थिति का अर्थ यह है जो हमने समझा है, और ये योग भी बाबा ने ही हमें सिखाया है, क्योंकि योग के कारण ही हम पीछे रहते थे। तो ये सब मंथन कर कर के हमने योग में पक्का बन गए, और सभी राज को समझने का हमने प्रयत्न किया बाबा के साथ बैठकर। तो अव्यक्त स्थिति का अर्थ यह है जब मन और बुद्धि हर चीज से डिटैच हो जाए, सब कुछ यूज करते हुए भी सभी बातों से न्यारा, न उसको खाने का शौक, न घूमने का शौक, न सगा संबंधी में की याद या उसके साथ रहने का शौक, ना बच्चे ना पति, ऐसी हर चीज सबके साथ रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन मन बुद्धि कहाँ पर भी न जाए। ऐसी ऐसी जो अवस्था है वो अवस्था अव्यक्त हम मानते हैं कि देह में रहते हुए पुरुषार्थ और सेवा के सिवाय, योग के सिवाय और कुछ अच्छा ना लगे, नेगेटिव से मुक्त, सिर्फ पॉजिटिव, ये सब बातों को हम सोचते हैं अव्यक्त। तो हम इस सभी चीज़ों से डिटैच हो गए हैं।
देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, एक के एक अवस्था में कैसे योग लगा देना। एक बाकी था गर्मी के समय कि गर्मी हो तो योग लगता है, वो भी अभी इस साल लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ इंडिया में रुक गए, वो भी हमने अवस्था बना ली। तो आप सोचो, हम लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया हर जगह पे जाते हैं, लेकिन एक भी जगह पे ना हम घूमने गए हैं, सिर्फ क्लास कराने जाते हैं। कोई चीज़ देखने में गांव में लोग कहते हैं, मीन्स के जो शहर में जाते हैं ये चीज़ें देखने के लायक है, हम कहते हैं नहीं, हमें बस क्लास हो तो ले जाओ, बाकी क्लास नहीं है तो हमें देखने में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि इतने साल से ना लंदन भी नहीं गए घूमने, नहीं अमेरिका गए। हमारे घर के बाजू में ही 10 मिनट का ही रास्ता है, एक ऐसी पॉपुलर चीज़ है बर्फ़ से बनी हुई, सारे दुनिया में से लोग देखने आते हैं अमेरिका में, और हम इतने सालों से अभी एक बार भी नहीं गए। घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कभी भी अकेलापन नहीं लगता, ना हम बोर होते हैं। हमें तो उल्टानी खुशी होती है कि घर पे रहते जितना मैं कर सकती हूँ सेवा पुरुषार्थ, उतना लोगों के साथ टाइम बिगाड़ने से क्या फ़ायदा। तो ये सब बातें देखते हुए मेरे लिए ये सब प्रैक्टिकल है। जो बहनें, सेंटर वाली बहनें ने भी हमारे साथ रहे हैं, वो सब कहते हैं आप तो गृहस्थ में रहते एग्जाम्पल बन गए हो। तो अभी मैं क्या कहूँ, संपूर्ण संतुष्टता जीवन में आ गई है, तो मेरे हिसाब से अव्यक्त स्थिति ही हुई। अभी आपको सोचना है कितने घंटे अव्यक्त स्थिति में होंगे। ठीक है, ओम शांति। हाँ, मैं भूल गई आपको एक बात बताने कि पहले समय में हमें एक मुरली भी चाहिए तो इसकी लॉन्ग प्रोसीजर थी। हमें बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और मुरली एक वीक की चाहिए तो नहीं मिलती थी, कितनी रिस्ट्रिक्शन थी। और आज मीडिया पर सब कुछ आता है, व्हाट्सएप मीडिया सब ओपन हो गया है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सबको मक्खन मिल रहा है, लेकिन मक्खन भी उबालना नहीं जानते, इसीलिए पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई चाहे और ये मक्खन उबालना शुरू कर दे, मना ये राज जो मिले हैं उसको जीवन में उतारे, जैसे हमने भी यूट्यूब पर हमारे सब राज रखे हैं, तो 6 महीने में अगर वो चाहे तो नंबर 1 में आ सके, लेकिन करना पड़ेगा 24 घंटे उसके सिवाय और कुछ नहीं। और ये सब कुछ करने के लिए सहन शक्ति बहुत चाहिए। ठीक है, ओम शांति।